बांग्लादेश चुनाव के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, उसके मुताबिक 289 सीटों पर गिनती कंप्लीट हो गई है, जिसमें से बीएनपी के पास 210 यानी क्लियर बहुमत मिलता नज़र आ रहा है और जमात के पास 72 यानी 72 सीटें अब तक वो जमात जीत चुकी है। बांग्लादेश में उसके अलावा क्या चल रहा है, चुनाव किस तरह बढ़ रहे हैं, बीएनपी कब तक सरकार बना सकती है, जमात का क्या रिएक्शन है, क्या जमात ने किसी तरह के आरोप लगाए हैं, रिग्ड होने के आरोप लगाए हैं, और घोषणा कब तक हो सकती है, बीएनपी अपनी जीत की घोषणा कब तक कर सकती है, सरकार कब तक फॉर्म हो सकती है, इन सब अपडेट्स की आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के ढाका के पत्रकार मौजूद हैं, आरिफुल इस्लाम शब्बीर साहब। हेलो भाई। कैसे हैं सर आप? फाइन। क्या सर, क्या अपडेट्स हैं अभी लेटेस्ट? वो तो आप ही बोल रहे थे जो 289 की ऑलरेडी रिजल्ट आ गया और उसमें कितना जमात का 72 है। हाँ, और बीएनपी 210 210 पाया। तो ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं ना? इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियल अभी तक नहीं आया। ये एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के लोकल जो ऑफिसर्स है उससे पाया गया इंफॉर्मेशन। हाँ, अच्छा, तो ये बताएं कि अभी तक जमात ने ऐसा कोई एलिगेशन लगाया? क्योंकि हम कुछ आज सुबह ही वो एक एलिगेशन किया था कि ये जो गिनती हो रहा है ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इलेक्शन कमीशन में भी आया था और कुछ कंप्लेंट भी किया था। जमात ने सुबह सुबह ये खबर आई थी कि जमात ने कहा है कि 150 सीटों पर करीब वो फिर से री इलेक्शन करवाना चाहती है। ये इज इट पॉसिबल? ये हो पाएगा कि ये सिर्फ एक बयान बसता? ये तो बोला और ये अब तो जमात यहाँ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अब, तो वो एक बात थी। सो देखते क्या होते। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं, जब हम यहाँ पर आ रहे थे इलेक्शन कवरेज के लिए, तो हमने अलग अलग मीडिया हाउसेस के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के सर्वेस पढ़े, तो उसमें जमात और बीएनपी की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जमात को क्लियरली 72 सीट्स मिली हैं अब तक, और ये तो तय हो गया है कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है और बीएनपी को मेजॉरिटी मिल गई है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद जमात? जमात ने ऐसा क्या किया कि वो काम नहीं कर पाई? एक बात है कि देखो भाई, अब तो आवामी लीग यहाँ पर नहीं है, तो आवामी लीग के जो शून्य स्थान उसमें तो उस टाइम पे ही ये बीएनपी और जमात का बीच जो लड़ाई हुआ, तो अब देखो तो जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद से बहुत डिस्कशन हुआ और कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक तरफ से देखो तो जमात के 1971 की एक अकेलेस हील है। इस पर एक कार्टून भी बना है, इस पर भी हम आएंगे। ये ढाका का ये अखबार है 1971 एंड डेली स्टार वुमेन के बारे में जो डिस्कशन है, तो ये सब बात के बाद जमात की ऐसे ही होना था। सो यही तय था एक तरफ से। अच्छा, ये जमात की हार की बात हो गई, और बीएनपी के लिए क्या काम किया, क्या फैक्टर्स काम किए बीएनपी के लिए? देखो बीएनपी की जो हिस्ट्री आप देखो तो जिस इलेक्शन पे बीएनपी लड़ी थी पहले, उसमें उसके 30% 35% वोट रिजर्व थे। सो उसका रिजर्व वोट तो वो पाया ही। इसके बाद भी खालिदा की मौत के बाद जो 25 दिसंबर एक सहानुभूति तैयार हुआ, और तारिक रहमान की जो पर्सनालिटी, तारिक रहमान की जो पब्लिक एक्टिविटी, उसमें भी बीएनपी की वोट बढ़ाया। अच्छा, ये जो तारिक रहमान की कैंपेनिंग के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी कि एक फैमिली मैन की छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की है अपनी वाइफ को लेके, वो कैंपेनिंग करते थे। जब वो कैंपेन कर रही थी, वो जहाँ भी गया वहाँ से ऑडियंस को वो स्टेज पे ले आया और उससे सब बात की कि आपको क्या चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। हाँ, तो इसी तरह एक तरफ से देखो तो वो जब मूव किया तब उसका जो पर्सनल एक कम्युनिकेशन तय हुआ पब्लिक के साथ, और वो और भी जुड़ गया पब्लिक के साथ। इसीलिए पब्लिक का भी एक सिंपैथी तैयार हुआ, एक रिस्पेक्ट तैयार हुआ उसके ऊपर। अच्छा, इसमें आवामी लीग का चुनाव में ना इंक्लूड होना, ना लड़ना, इस चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाया? क्या आवामी लीग अगर चुनाव लड़ती
तो ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं बीएनपी को बहुमत मिल रही है और जमात नहीं ऑब्वियसली है, चेंज पड़ता होता है। असर पड़ता। मगर आप देखो तो जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में एंटी आवामी जो सिचुएशन तय हुआ और आवामी लीग ने जो किया 5 अगस्त के पहले, तो उसमें से तो एंटी आवामी एक सेंटिमेंट पूरा बांग्लादेश में ही था। सो बहुत ज़्यादा कुछ होता है ऐसे मेरे सोच में नहीं है आते। अच्छा शबीर साहब, एक बात ये बताएं कि शेख हसीना इस समय निर्वासन में भारत में है, आवामी लीग को यहाँ बैन कर दिया गया है। ये बात कही जा रही थी कि अगर जमात जीतता है तो शेख हसीना की वापसी या अवामी लीग को वापस अनबैन करना ही संभव नहीं था। क्या बीएनपी आ रही है, बीएनपी के दौर में ऐसा संभव हो पाएगा कि अवामी तारिक लीग को? रहमान लास्ट वीक रॉयटर्स के साथ एक बात की थी कि अगर शेख हसीना की फैमिली की कोई मेंबर आए तो जनगण ही पब्लिक ही तय करेगी क्या उसने पॉलिटिक्स में आने देगी और नहीं आने देगी। सो अच्छा, तो इंडिकेशन है कि आ सकती है। एक तरफ से बोल सकती है, मगर मैं भी तारिक रहमान के जैसे ही बोलूँ कि ये भविष्य ही बताएगा क्या होगा। ठीक है, आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं और उसी तरीके से आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि अवामी लीग अनबैन हो सकती है? आपका एनालिसिस क्या कहता है, अनबैन हो सकती है? और शेख हसीना की वापसी, दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है? शेख हसीना वापस आ सकती है? नॉट जब पहले बोला था कि आवामी लीग की एक बहुत बड़ा समर्थक गोष्ठी है और वो लोग अभी भी बांग्लादेश में है। सो आई थिंक जो संगठन आवामी लीग वो उसके वापस आने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, तो बीएनपी को अभी बहुमत मिल रहा है, तो सरकार कब तक फॉर्म हो सकती है, घोषणा कब तक हो सकती है, ओथ कब तक अगले सप्ताह अगले वीक में प्रधानमंत्री बनना तारिक रहमान का तय है? यह प्रधानमंत्री बनाने की जो तरीका है वो पहले संसद सदस्य ने ओथ लेगी, फिर उसने ही तय किया। तो बांग्लादेश में जो रिवाज है, जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में यही बोला जाए कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने। और कैबिनेट के लिए कोई संभावित नाम आपको नजर आ रहे हैं कि विदेश मंत्री कौन बन सकता है, होम मिनिस्टर कौन बन सकता है? बीएनपी तो ऑलरेडी 2 बार गवर्नमेंट चलाया। सो और इस बार जिसने कैंडिडेट थी वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग थे जो एक्सपीरियंस्ड है गवर्नमेंट में रहने की। सो आई थिंक ये बहुत मुश्किल नहीं होगी कि कौन क्या लेगी। उसको बीएनपी को एक्सपीरियंस लोग है भाई। अच्छा शबीर साहब, एक बात और ये भी बताएं कि हम जब आ रहे थे अपने होटल से यहाँ पे तो देखें कि पूरी रोड खाली थी इस वक्त, और चुनाव के दौरान भी 2 दिन से हम यहाँ पे हैं, सब कुछ खाली है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। और ये भी ऐलान किया गया है कि 48 आवर्स तक सेलिब्रेशन नहीं होगा। जुमा की नमाज में जो लोग मारे गए हैं रेवोल्यूशन में, शहीद हुए हैं जो कहा जाता है, उनके लिए दुआ होगी। तो ये सेलिब्रेशन वाला 48 आवर्स वाला ये क्यों लगाया गया, क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रही है? 48 वाला जो है तो सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योरिटी के बांग्लादेश गवर्नमेंट से, अच्छा, इलेक्शन कमीशन से। और दूसरा बात जो आप देखें तो 5 अगस्त के बाद तारिक रहमान की जो स्ट्रेटजी थी कि हलचल मच मचाओ, हलचल क्या बोले, एक्टिविटी ना करें आप, ना करें। हाँ, तो ऐसे ही अभी भी देख रहे तो जो बीएनपी की जीतने के बाद तारिक रहमान उनका जो स्टाइल है कि काम शांत रहो, ऐसे ही किया। तो वो जो वेस्ट से सीख के आए हैं, 17 साल उन्होंने रहा है, तो उसकी सीख काम आ रही है यहाँ मैं ये मत बोलो, वो भी तो बांग्लादेश का लीडर है। तो ऐसे बांग्लादेश के एक लीडर को तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी तक जमात की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जमात की पार्टी की तरफ से आया वो आपने बताया, लेकिन चूँकि जुमा है आज और फ्राइडे प्रेयर्स होगी, तो ऐसा कोई वक्तव्य जमात के जो लीडर है शफीकुर रहमान, उनका कोई आने वाला, ऐसा कोई अपडेट आई है? वो लोग ऐसे कोई बात नहीं की, नहीं कोई अपडेट अभी नहीं है वहाँ की तरफ से। अच्छा शबीर सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रेफरेंडम का जो चल रहा था, ज़्यादातर मेजॉरिटी ने यस में वोट डाला है, उसके समर्थन में वोट डाला, और बहुत कम ऐसी तादाद जिन्होंने ना बोला है इसके लिए।
तो ये रेफरेंडम का असर कितना होने वाला है, यूनुस सरकार की इसमें और क्या भूमिका हो सकती है? रेफरेंडम में जो है वो अगली जो सरकार बनेगी उसमें कुछ उसको ही बेसिकली ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सो ये अब यूनिस गवर्नमेंट की तो एक क्या बोले दायित्व हाँ तो है। तो ये अब गवर्नमेंट फॉर्म करने में यूनिस गवर्नमेंट का अभी रहेगा एस्टैब्लिश करने में, वो तो 180 दिन, कितना दिन तक चलाने वाले हैं अभी? नहीं, वो अभी तक तय नहीं है। अच्छा। वो अब नया सरकार बनने के बाद वो डिसीजन ले जाएगा। अच्छा, आज के डेली स्टार में कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और कार्टून छपे हैं। ये फ्रंट पेज है जिसमें लिखा हुआ है बीएनपी हेड्स फॉर बिग विन। मेरे ख्याल से ये बहुत सुबह छपा होगा, इसीलिए एकदम क्लियर मेजॉरिटी वाली बात इसमें लिखी नहीं है ना? तो ये कार्टून है शब्बीर साहब, इस कार्टून के बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये कार्टून हाँ अच्छा है। हाँ, ये 1971 को उल्टा लिखा गया है। एक सेकंड हम व्यवस्थित कर लेंगे। आई थिंक दे वांट टू शो जमात ने 1971 को पलट देने की ट्राई की थी, मगर अब तो वो खुद ही हार गया। और ये क्या अपराइजिंग का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई स्टूडेंट लीडर है? हाँ, ये तो आइकॉनिक फोटो जो अबू सईद की। और ये कार्टून क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसमें से और क्या है, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? और नहीं भाई। ठीक है। ये कार्टून किस बारे में है? SIF RNB ये रैप जो था उसका मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे इस पर। वो रैप की ही नया नाम है SIF। ये RAB जो था रैप, वो शेख हसीना के दौर में बनी थी। नहीं, ये BNP के दौर में बनी थी। BNP के दौर में। रैप के बारे में जो बहुत एलिगेशंस आए वो लास्ट शेख हसीना के टाइम में आया। और कुछ इंटरेस्टिंग आप इस पेपर से बताना चाहेंगे? मैं भी ये पेपर देखा तो मेरे ख्याल में जो आया वो पूरा पेपर में आप देखो तो वुमेन की एक जय जयकार है। मैं तो एक तरफ से जमात की हार भाई, जमात की हार और BNP की जीत, ये एक वुमेन की भी जीत है। हाँ, ये तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन डेली स्टार ने दिखाया है। ठीक है, तो ये रही अब तक की ताज़ा अपडेट्स। खबरगांव की टीम लगातार ग्राउंड पे मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट्स दे रही है। इसके आगे जो भी होगा, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी और कब तक सरकार कायम हो सकती है, तारिक रहमान कब तक ओथ लेते हैं, ये सब अपडेट्स आपको लगातार खबरगांव पर मिलती रहेगी।